नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी इस वक्त बड़ी अपडेट, जहां एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 250 वार्ड के लिए ये वोट डाले जा रहे हैं और चुनावी मैदान में 1349 उम्मीदवार हैं और 1,46,73,847 मतदाता आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और पुरुष मतदाताओं की इसमें संख्या जो है वो 79 लाख से ज्यादा है, जबकि महिला मतदाता जो है उनकी संख्या 66 लाख से ज्यादा है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1061 है। 7 दिसंबर को मतगणना होगी। तो चुनावी मैदान में आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान हो रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। लोग सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लोग कतारों में लग के मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है ताकि कहीं पे किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। 250 वार्ड के लिए आज मतदान हो रहा है और जो शाम 5:30 बजे तक होगा, यानी जो वोट है वो 5:30 बजे तक शाम को डाले जा सकते हैं। हमने इस चुनाव प्रचार में देखा कि कई दिग्गज चुनावी मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज जो है वो हमें चुनावी मैदान में दिखाई दिए थे प्रचार के दौरान। आम आदमी पार्टी के दिग्गज, कांग्रेस के भी जो ऐसे चेहरे जो मतदाताओं को अपने पाले में ला सकते हैं, उनको हमने चुनाव प्रचार करते हुए देखा और ये चुनाव जो है वो त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम मुद्दे जो हैं उस पे भी हमने अलग अलग वक्त पे बात की, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पे मतदान हो रहा है, इसको लेकर भी ग्राउंड रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे कि किस तरह से लोगों में कैसे उत्सुकता है और इस चुनाव में वो मुद्दा कौन सा है जिस पे मतदान किया जा रहा है। तो यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंच रही हैं मतदान करने के लिए। बुजुर्गों में भी उतना ही उत्साह और युवाओं में भी, महिलाओं में भी सुबह से लोग कतारों में लग के मतदान कर रहे हैं। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और चुनाव आयोग ने, जिला प्रशासन ने, अब जो पुलिस प्रशासन है उसने अपने अपने स्तर पे तैयारियां की हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कहीं अशांति ना हो, कहीं पे किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। तो एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और ये बहुत कुछ तय करेंगे। तो इस वोटिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि साफ, स्वच्छ और सुंदर दिल्ली बनाने के लिए आज मतदान है। नगर निगम में एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए मतदान है। सभी दिल्ली वासियों से मेरी अपील कि दिल्ली नगर निगम में एक ईमानदार और काम करने वाली सरकार बनाने के लिए आज अपना वोट डालने जरूर जाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट आपने देखा। और अब आदेश गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा कि दिल्ली की जनता से विनम्र अपील है कि आज दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और ये आने वाले 5 वर्षों के लिए क्षेत्र की प्रगति एवं क्षेत्रवासियों का उत्थान निर्धारित करेगा। एक विकासशील सरकार बनाने के लिए वोट अवश्य करें और लोकतंत्र के महापर्व के साक्षी बने। याद रखना, पहले मतदान फिर जलपान। तो जो दिग्गज है उन्होंने ट्वीट किए, लोगों से मतदान की अपील की और कोई साफ दिल्ली की अपील कर रहा है बनाने के लिए मतदान करें, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाए, तो कोई दूसरा तरह की अपील कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी लगातार जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि मतदान जरूर करें। तो शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग को लेकर, मतदान को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह। तो आज एमसीडी चुनाव और उसकी वोटिंग जो है वो जारी है। हमारे साथ इस पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर दिल्ली का सियासी गणित क्या कहता है, समीकरण क्या बन रहा है, कौन से वो मुद्दे जिस पर आज मतदान हो रहा है, किस राजनीतिक पार्टी को क्या उम्मीद, ये भी समझेंगे। चूंकि दावे
चुनाव से पहले हर दल ने अपनी अपनी जीत के किए, लेकिन दावों का क्या है? दावे तो दावे हैं और जो हकीकत है वो नतीजे बताएंगे। हमारे साथ मुन्ना सिंह है जो कि नेता कांग्रेस है और सुरेंद्र कुमार सिंह है जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आज चूंकि मतदान हो रहा है, प्रचार में हमने देखा तमाम दिग्गज यहां पे उतरे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहां पे रोड शो करते हुए, प्रचार करते हुए नजर आए थे। सबसे बड़ा मुद्दा आपके नजरिए से इस चुनाव में जिस पे आज वोट हो रहा है और आपको लगता है कि जो मतदाता है उनके जहन में ये मुद्दा रहने वाला है? राजेश भाई, देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से और जो हमारे मतदाता भाई हैं, बहन हैं, माताएं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि वो घर से बाहर निकलें और जाके वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट दिल्ली की दशा और दिशा बदल सकता है, दिल्ली की इतिहास बदल सकता है, दिल्ली की भविष्य बदल सकता है। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप घर से बाहर निकलें और वोट अवश्य करें। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ऐसा मुद्दा क्या है। देखिए, हमने कहा था कि जहां झुग्गी वहां घर, हमने पक्का मकान देने का काम किया। दूसरी बात, जो आज आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां आती है, हाँ। ये सफाई की जो सारा जो काम हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का ही देन है कि घर घर से कूड़ा उठाना, फिर उनको जो है सफाई, ये तमाम ऐसी चीज है जो जमीनी स्तर पे जो है भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। एक बात, जहां तक आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से ही झूठ की फैक्ट्री लगा रखे है। वो सिर्फ वायदे करते हैं और उसपे खरा उतरने का काम नहीं करता है। आपने देखा होगा कोरोना काल के टाइम में किस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार से जो हमारे मजदूर भाई यहाँ आए थे, हाँ। उनको किस प्रकार से उन्होंने आनंद विहार बस अड्डे पे जाके छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 500 रुपया का टिकट कटा के वो दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ में मुफ्त में इलाज करा के चले जाते हैं। तो ये जो आज जो वोट कर रहे हैं, ये जो पूर्वांचल के लोग, तमाम लोग जो आज वोट करने जाएंगे, ये सब चीज ध्यान में रखेंगे। उन्होंने कहा था यमुना में हम डुबकी लगाएंगे पूरे परिवार के साथ। आपने देखा, पूरा देश ने देखा यमुना की क्या हालत है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों का हेरा फेरी किया, घर घर दारू बांटने का उन्होंने काम किया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे कि आज जनता को मुक्ति मिलने वाला है। जनता जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा और उनको वोट देगा। चलिए, ये तो देखिए 7 तारीख को पता की चलेगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। आज तो चूंकि उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, लेकिन संदीप मिश्रा हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे और मुन्ना सिंह है हमारे साथ जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मुन्ना जी, इस चुनाव में क्या उम्मीद? चूंकि मुकाबला आपको लगता है कि त्रिकोणीय है, आप मुकाबले में हैं, चूंकि अब तक हमने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज है उनको चुनावी मैदान में देखा, हालांकि आपकी पार्टी के भी तमाम दिग्गज दिखाई दिए। लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा? क्या उम्मीद इस चुनाव में और मुद्दा कौन सा है जिस पे मतदान हो रहा है आपके हिसाब से? पहली बात तो राजेश जी, मैं मुन्ना खान है, मुन्ना सिंह है, उसको एक बार दुरुस्त करवा दें। मैं मुन्ना खान हूँ, मुन्ना सिंह नहीं। दूसरी बात, जो अभी हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे बार बार ये लुभावने वादे करते हैं, मैं कहता हूँ इनके वादे जो थे आज तक ये धरातल पे दिखे नहीं। चाहे वादा सफाई का हो, चाहे वादा सफाई कर्मी के सैलरी का हो, चाहे वादा कच्चे को पक्के करने का हो, चाहे वादा नाले गटर सीवर का हो, चाहे वादा इनके जमुना सफाई का हो, तो कोई भी वादा धरातल पे नहीं दिख रहा। आज दिल्ली की जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है, दूषित हवाओं में जीने को मजबूर है। जो गटर नाले सीवर भरे हुए और रोड जो खुदे हुए वो 12-14 महीने तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाती। तो इस तरीके से लापरवाही एमसीडी में देखी गई है। जिस तरीके से 4 पार्षद बीजेपी के पकड़े गए, 4 पार्षद आम आदमी के पकड़े गए, तो इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार है, जो इनकी लूट और झूठ की जो नीति है, उसको आज जनता उजागर करने जा रही है और जनता उस पर आज चोट करने जा रही है और कांग्रेस पार्टी को वोट करने जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के विकास थे, जो हमारे स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल जो सरकार चली थी, आज वो विकास विश्व में नंबर 1 पे चल रही है। तो इसके वजह से आज जो दिल्ली की जनता है उनके नजरों में है कि किस तरीके से लुभावने वादे करके बीजेपी और आम आदमी पार्टी के द्वारा जनता का शोषण हुआ। पूरे दिल्ली के अंदर आप किसी भी एरिया में राजेश जी जाओ, आपको कूड़े के ढेर, भरी हुई नालियां, जमे हुए सीवर, ये आपको दिखने मिल जाएंगे। जिस तरीके से सफाई कर्मी की सैलरी नहीं हो पाती साहब इन लोगों के पास, ये एक दूसरे के आपस में लांछन लगा करके दिल्ली के जनता को बदहाल करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ ये 2-4 साल से ये लांछन ही लगाने का काम कर रहे।
दिल्ली की जनता का कोई भी भलाई नहीं हुआ, कोई भी मुद्दे नहीं है दिल्ली की जनता जिससे दिल्ली की जनता को राहत पहुंचे। जिस तरीके से आपने देखा 4 पार्षद इनके पकड़े गए उगाही में, 4 पार्षद इनके पकड़े गए उगाही में, तो इस तरीके से इन लोगों ने ये मन बना रखा है, झूठ और लूट की नीति को इन लोगों ने अपना रखा है। इस बार दिल्ली की जनता इस चीज को पीछे छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को वोट करने जा रही है और नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे साथ रवि भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और जमीनी हकीकत क्या है वो बताएंगे। रवि, इस चुनाव में चूंकि हर पार्टी के अपने दावे हैं, अपने मुद्दे हैं, लेकिन मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं और यहां पे लोगों में किस तरह का उत्साह, किस तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त? तमाम अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो राजनीतिक पार्टियां नए नए लुभावने वादे कर रही हैं। जिस तरीके से पहले भी, इससे पहले जब एमसीडी में सरकार आई थी तो तमाम लुभावने वादे किए गए थे। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भी अपने 10 पॉइंट लेके आई है। लोगों को अपने वादे बताए जा रहे हैं जिस तरीके से, लेकिन लगता नहीं जिस तरीके से कूड़े पर राजनीति की जा रही है। मनीष सिसोदिया हुए या केजरीवाल जी हुए, वो लगातार बीजेपी को कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर सांसद गौतम गंभीर की बात की जाए तो पलटवार में उनका कहना यह है कि पिछले 8 साल में जब से इनकी सरकार आई है एक भी बार ये कूड़े के पहाड़ पे नहीं गए। एमसीडी का इलेक्शन आने के बाद ये कूड़े के पहाड़ पे जाके राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सारा काम गौतम गंभीर का कहना यह है कि बीजेपी की तरफ से, गौतम गंभीर की तरफ से जो वहाँ कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए लगाई गई है मशीनरी, वो सारी मशीनरी गौतम गंभीर ने लगाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी कभी देखने नहीं गई। अभी इलेक्शन आने के बाद कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी जाके वहाँ कूड़े के पहाड़ पर पहुँची और अभी भी लगातार वो यही कह रही है आम आदमी पार्टी कि हम कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हमने मनीष सिसोदिया जी से बात करने की कोशिश की थी कि कूड़े के पहाड़ को कैसे कम किया जाएगा, तो मनीष सिसोदिया जी का कहना यही था कि ये कूड़े के पहाड़ के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान बना लिया है, लेकिन उस प्लान को केजरीवाल जी बताएंगे। कहने की बात यह है, अगर ये कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, कूड़े के पहाड़ को कम करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी अपना पॉइंट रखना था कि हम इस तरीके से कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे। क्योंकि पिछले 70 साल से जो दिल्ली का कूड़ा है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है और कहीं ना कहीं इतनी ही बड़ी तादाद में जो कूड़ा इकट्ठा है, इसको कम करना बहुत अपने आप में बड़ी चुनौती है। जिस हिसाब से लगातार मशीनरी लगी हुई है, हमने भी कई बार जाके वहाँ सर्वे किया, इससे पहले भी उस कूड़े की वजह से लोगों को परेशानी हुई है, लेकिन वहाँ सिर्फ देखा जाए तो लोगों की समस्याओं की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कूड़े के पहाड़ पर राजनीति की जा रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, ये जो कूड़े के पहाड़ हैं ये क्या परेशानी का सबब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसको आधार बना के विपक्ष ने भी आपको लगातार घेरा है, आप पे सवाल उठाए हैं कि साहब 15 साल हो गए लेकिन इसका समाधान नहीं हुआ। ये लगता है कि एक बड़ी चुनौती क्या आपके लिए हो सकती है? राजेश भाई देखिए, हमारे लिए बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है कि हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जनता के बीच में रह के काम करना चाहते हैं। जहां तक आपने कूड़ा की ढेर की आपने बात कही, तो देखिए हमारे गौतम गंभीर जी या हमारे दिल्ली के जितने भी बीजेपी के तमाम नेता हमारे हैं, सबने जो है कूड़े को लेके गंभीरता से इस पे जो है चिंतन किया है और जो भी हो सका हमने उस पे काम करने का काम किया। ये जो ढेर अगर ये बनी है तो उसका भी एक कारण है आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ जो प्रदेश को दिया था, दिल्ली सरकार को, वो क्या किया, उन्होंने हेराफेरी कर दिया, वो हमारे कर्मचारी को नहीं दे पाए, जिसका कारण जो है ये कूड़ा का ढेर बना। नहीं तो अगर वो सही टाइम से उनका वेतन देते, उनको सही टाइम से अगर उनका पैसा जो था उनको अगर मिलता, तो आज ये चीज देखने को नहीं मिलता। एक बात। दूसरी बात देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस की नाकामी का ही कारण है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर एंट्री हुई। अगर आज कांग्रेस मजबूती के साथ अगर चुनाव लड़ती, अगर मजबूती के साथ अपनी बात को रखते, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का एंट्री यहाँ पे होता। कांग्रेस नाकामी के कारण आम आदमी पार्टी एंट्री किए। और जब केजरीवाल जी जब दिल्ली के अंदर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इस देश की राजनीति बदलने आया हूं, मैं इस देश का भविष्य बदलने के लिए आया हूं, मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई है नहीं। और उसके बाद आप देखिए ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे। उन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाऊंगा, 20 कॉलेज बनाऊंगा, बस लेके आऊंगा, महिला को सुरक्षा दूंगा, यमुना को साफ करूंगा। ये तमाम वायदे थे केजरीवाल जी के, लेकिन एक भी वायदे उन्होंने पूरा नहीं किया। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उन्होंने करोड़ों का हेराफेरी किया। आप देखिए, एक तरफ पंजाब में दारू छूट दे रखे हैं, एक तरफ दिल्ली में घर घर दारू दे रहे हैं। पंजाब में कह रहे दारू बंद करूंगा, दिल्ली में घर घर दारू बांट रहे हैं। तो ये तो हमारे युवाओं के साथ जो धोखा देने का काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनको जो है आज की जो वोट हो रही है इसमें सबक मिलेगा। और गुजरात और हिमाचल में भी जिस प्रकार से 2022 में 5 स्टेटों में हमारी चुनाव हुई थी। ठीक है, गुजरात हिमाचल पे बाद में बात करेंगे, लेकिन मुन्ना खान आप ही की बात पे टिप्पणी कर रहे हैं। मुन्ना जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, सवाल ये है, अभी जो
हमारे बीजेपी के मित्र कह रहे थे इनके वादे उनके वादे, तो साहब के भी वादे कम नहीं है। अगर साहब के वादे के देखे तो साहब ने भी कई वादे किए। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार का मसला हो, या 100 स्मार्ट सिटी का मसला हो, या बुलेट ट्रेन का मसला हो, या महंगाई कम करने का मसला हो, या डीजल पेट्रोल कम करने का मसला हो, तो साहब ने भी हमारे साहब ने भी कहीं कमी कोर कसर नहीं छोड़ी जनता को परेशान करने के लिए। जिस तरीके से आज दूध, दही, छाछ, आटा जो मजदूर गरीब 2 वक्त की रोटी खाता है उस पर भी 5% जीएसटी लगाने का काम किया। अब आइए केजरीवाल साहब के पास, मुख्यमंत्री जो हमारे दिल्ली के, इन्होंने वादे किए थे तीनों विधानसभा की मैं जमुना की सफाई करवाऊंगा। क्या जमुना की सफाई हुई? नहीं हुई। क्या 500 स्कूल बने? नहीं बने। क्या 20 हॉस्पिटल्स बने? नहीं बने। तो ये इनके वादे हैं, सिर्फ इनके वादे कागजों पे रहते हैं, जुबानों पे रहते हैं, धरातल पे कुछ नहीं दिखता। इनका विकास मिस्टर इंडिया की तरह जो इनको ही दिखता है और बाकी दिल्ली के जनता को या देश की जनता को नहीं दिखता। तो इस तरीके से दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है। अब जो वोटिंग हो रही है वो वोटिंग। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन 8 तारीख को हाँ। ये देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एमसीडी में बनने जा रही है। ठीक है। रवि, आप चूंकि यहाँ आपने पूरा एमसीडी चुनाव जो है, प्रचार जो है वो कवर किया था, अब भी आप लगातार तमाम मतदाताओं से बात कर रहे हैं। मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दिखाई दे रहा है या त्रिकोणीय मुकाबला है? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही है कि हम यहाँ पे अपनी मौजूदगी बेहतर तरीके से दर्ज कराएंगे। क्या त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है? जैसा कि देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कि हर बार एक समझ में आता था कि हाँ भाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन इस बार जो त्रिकोणीय मामला देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दिल्ली में अब नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस जो मुद्दों की बातें कर रही थी या जो पहले पार्टियों ने मुद्दों की बातें की, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कांग्रेस की साइड जो दोबारा वोटर था वो कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। क्योंकि देखा है जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके, तो कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश नजर आया है। इस समय काफ़ी लोग उनके साथ जुड़ते नजर आए हैं, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से हर बार कांग्रेस का यही कहना रहा है कि दिल्ली संवारेंगे, जैसे शीला के टाइम पे सवारी थी। उसके बाद अगर देखा जाए 15 साल पहले जो सरकार थी, या 15 साल के बाद अगर देखा जाए तो दिल्ली में वैसा का वैसा ही है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, आम आदमी पार्टी हुई, बीजेपी हुई या कांग्रेस हुई, सिर्फ लोगों से वादे तो कर रही हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि उन्होंने वादे किए थे कि हम भी वादे करेंगे, हमने वादे किए थे तो उन्होंने वादे किए, उनके पूरे नहीं हो। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोकल पब्लिक को भुगतने को मिल रहा है। और रही बात एमसीडी इलेक्शन की, तो एमसीडी इलेक्शन की वजह से जो बीच में इतना डिले हुआ है, दिल्ली में तमाम जगह गंदगी के अंबार लगे रहे, लोग परेशान रहे, बदबू, कूड़े के ढेर, कहीं ना कहीं नालियों में पानी भरना, डेंगू की समस्या देखी जाए, तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ा। कूड़े के पहाड़ की बात हुई या स्वच्छ पानी की बात हुई, साफ़ पानी की बात हुई, बिजली की बात हुई, तो सब मुद्दे एक अलग चीज़ है, वो तमाम एमसीडी से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ एमसीडी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो एमसीडी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था को लेके, सड़कों को लेके, नालियों को लेके, वो हैं सारे। जी, ऐसे में चूंकि कूड़े का जिक्र, कूड़े के पहाड़ का जिक्र पूरे चुनाव प्रचार में भी हमने खूब सुना, उसकी गूंज सुनाई दी। और क्या अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए उतारा गया, क्या बीजेपी को थोड़ा यहाँ पे असहज है? चूंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, कुछ मुद्दों को लेके उनकी मुश्किलें लगता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या फिर सब ठीक है? नहीं, जैसा कि देखा जा रहा है कि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी के जितने भी हम ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके देखा तो बीजेपी कैंडिडेटों में कोई ऐसा खास फर्क नज़र नहीं आया, क्योंकि वो अपनी जीत को कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हमने काम किए हैं, हम मोदी जी के ऊपर वोट मांग रहे हैं और जो हमने अभी तक 15 साल में काम किए लोग हमें लाइक कर रहे हैं। उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं मुद्दों की भटकती हुई अगर ये जो और आम आदमी पार्टियां बता रही हैं या और जो राजनीतिक पार्टियां बता रही हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रही हैं, तो उसका कहीं खासा फर्क नज़र नहीं आ रहा है बीजेपी के ऊपर। तो बीजेपी के जो अगर पड़पड़गंज विधानसभा की बात की जाए तो इससे पहले पड़पड़गंज विधानसभा के कई वार्ड ऐसे हैं जो बीजेपी के ही थे, और इस बार भी जब उन्होंने कैंडिडेट चेंज करके भेजा है तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। लेकिन त्रिकोणीय मामला होने के बाद कांग्रेस भी इसमें कूद गई है बीच में, कांग्रेस को भी काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लोगों का जन समर्थन, तो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय मामला हो गया है और काफ़ी टक्कर देखने को मिलेगी इस वार्ड में। ठीक है। और अगर यहाँ पे रवि हम देखें तो चूंकि जो आम आदमी पार्टी है उसका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाए, अरविंद केजरीवाल इस तरह की अपील करते नजर आए, प्रचार में भी हमने सुना। क्या भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है? चूंकि एमसीडी का ये चुनाव जो है उसमें कई राष्ट्रीय मुद्दे भी हमें सुनाई दिए जब चुनाव प्रचार हुआ, कई तरह के मुद्दों का जिक्र यहाँ पे हुआ स्थानीय मुद्दों के साथ साथ। तो क्या भ्रष्टाचार भी इस चुनाव में एक मुद्दा है?
अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो एमसीडी को वैसे ही अगर लोगों का माना जाए तो एमसीडी को भ्रष्टाचार के नाम से सबसे पहले जाना जाता था, लेंटर माफिया के नाम से जाना जाता था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी ऐसा बोल रही है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के भी कई पार्षद हैं जो दिल्ली के अंदर अलग अलग वार्डों में हैं, तो उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। और भ्रष्टाचार की बात रही तो लगातार एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक पार्टियां तो आरोप लगाती रहती हैं कि इस समय भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि इलेक्शन आने के बाद ही सारे भ्रष्टाचार बाहर आते हैं, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी करनी पड़ती है। लेंटर की अगर बात की जाए एमसीडी के अंदर, तो ऐसा दिल्ली के अंदर शायद कोई वार्ड होगा, जैसे हमने लोगों से जाके बात की, जहाँ भ्रष्टाचार का मामला सामने ना आया हो, लेंटर के नाम पे होगा ही। सबसे मोस्ट पहला मामला यही है जो लोगों के लिए समस्या बना। लोग अगर अपना घर बनाने जाते हैं तो बोला जाता है कि भाई एमसीडी के अधिकारी आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस वार्ड के अंदर एमसीडी के अधिकारी जा रहे हैं वहाँ आम आदमी पार्टी के भी निगम पार्षद हैं, बीजेपी के निगम पार्षद है, कई जगह कांग्रेस के भी है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सारे नेताओं को सामने आना पड़ेगा। ये नहीं कि लोगों के मकान बने, लोगों के मकान एकदम से नहीं बन जाते हैं, साल 6 महीने लगते हैं, उनकी मेहनत की कमाई होती है, उनको डर दिखा के तेरा लेंटर तोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से उनसे उगाई की जाती है जिससे वो डर जाते हैं। ऐसे में अगर प्रतिनिधि को चुन के जनता भेजती है, उसके बाद भी अगर जनता से उनको कोई वो नहीं हेल्प नहीं मिल पाती, तो जनता में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर आक्रोश है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बोलना एक अलग चीज़ है कि नेता ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार के आगे जो पब्लिक को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं पब्लिक परेशान है। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी यहाँ पे उसका जिक्र भी किया गया, अपील की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएं। उन्होंने कई मंचों से ये निशाना भी साधा कि एमसीडी में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। क्या ये भी एक मुद्दा है? और पिछले 15 साल से आप लोग हैं, कुछ ऐसे काम हैं जिसके जरिए आपको लगता है कि देखिए साहब 15 साल में हमने दिल्ली को बदलने के लिए ये काम किया है, आप जो कह रहे हैं आपके करनी और कथनी में अंतर है? राजेश भाई देखिए, केजरीवाल जी, मैं आपको बताया ना, केजरीवाल जी एक झूठ की फैक्ट्री है। केजरीवाल जी खुद दूसरे के ऊपर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आज वो अपने अंदर झांक के देखें, उनके सत्येंद्र जैन जी जो है जेल में आज बंद है, वहां पर देखिए किस प्रकार से मसाज ले रहे हैं, वहां पर भोजन बाहर से किस प्रकार से पैकिंग होके आ रहा है। तो उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपने ऊपर उठता है। तो केजरीवाल जी खुद भ्रष्ट हैं। और अभी आप देखिए दारू में 144 करोड़ का हेराफेरी करने का उन्होंने काम किया। चाहे जल बोर्ड की मैं बात करूं, वहां पे करोड़ों का हेराफेरी किया। बस की मैं बात करूं, बस में भी करोड़ों का उन्होंने हेराफेरी किया। बस जो है केंद्र सरकार दिया, लेकिन रिबन काटने के लिए स्वयं वो पहुंच जाते हैं। अभी देखिए हमने जो वायदे किए थे, हमने उस पर खरा उतरने का काम किया। आप देखिए वैक्सीन जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन केजरीवाल जी अपना होर्डिंग पोस्टर खुद बांट दिए कि ये वैक्सीन मेरे तरफ से है। तो केजरीवाल जी को प्रचार के अलावा और कुछ नहीं आता। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का पैसा, देश की जनता का पैसा जो है सिर्फ अपने प्रचार में लगाने के लिए जाना जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा जमीनी स्तर पे काम करने का काम कर रही है। और आगे भी हमेशा करता रहेगी। आप देखिए हमने उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से काम हमने किया, उस प्रकार से दिल्ली के एमसीडी संदीप में मिश्रा भी हमारे साथ, मैं आता हूं आपके पास, सुरेंद्र हमारे साथ संदीप भी जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा, देखिए बीजेपी का ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं वो आप उनको झूठा बोल रहे हैं, वो आपको झूठा बोल रहे हैं। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो आप पे उस पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में चूंकि वक्त भी अब कम बचा है हमारे पास, मतदान आज हो रहा है, सबसे अहम मुद्दा क्या जिस पे आज वोट डाले जा रहे हैं? बीजेपी को क्या बोलती और क्या नहीं बोलती, ये बताने के लिए बीजेपी ने तमाम मुख्यमंत्री, तमाम लोग, जेपी नड्डा और अमित शाह तक को मैदान में उतार दिया, गलियों में भटक रहे हैं। अगर ये 15 साल में कुछ काम करते तो ये वोट की इस तरह से भीख मांगते नहीं घूमते। मुद्दा सिर्फ इतना है कि लोग, दिल्ली वाले अपना दिल खोलकर दिल्ली को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, साफ बनाना चाहते हैं, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे स्वास्थ्य करना चाहते हैं। 3 कूड़े के पहाड़ तो दिल्ली के माथे पर कलंक है, जो बीजेपी की दी हुई सौगात है, जो बीजेपी का दिया हुआ दिल्ली पर एक अभिशाप है, उस अभिशाप को मिटाएंगे हम। केजरीवाल की तरफ पूरी दिल्ली घूम रही है। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद जो नारा है ये बुलंद होगा जा रहा है। हम 220 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं हमारे नायक, हम कर रहे हैं। और आज कहा भैया, बड़े पत्रकार हैं, बड़े एंकर हैं, बहुत अच्छा चैनल आपका। दिल्ली के किसी भी मतदाता केंद्र पर जाकर देखिए कि किस तरह से लोग दिलों में केजरीवाल को बसाकर और हाथों में बुलंद इरादे के साथ झाड़ू का निशान बनाकर हमें विक्ट्री साइन दिखाते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो कूड़े का पहाड़ है वो एक मुद्दा जो है वो इस चुनाव में अहम बनेगा, लेकिन देखना होगा क्योंकि आज मतदान है, नतीजे बताएंगे कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। अभी हर दल के अपने दावे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेंद्र जी आपका भी, मुन्ना जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया रवि, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आज मतदान हो रहा है, सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है और कई मुद्दे हैं जो इस बार एमसीडी चुनाव में चर्चा में रहे हैं। देखना होगा 7 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब तस्वीर एमसीडी की क्या होगी। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।